आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। एंड आप थंबनेल देख के समझ ही हो कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। आज जो जनवरी मंथ से मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग, तो 1 जैन से लेके मैं आपको 30 जैन तक का पीएनएल दिखाने वाला हूँ, क्योंकि 31 ओबियस बात है हॉलीडे, आज सैटरडे है तो हॉलीडे है कहीं ना कहीं पे। इस कारण से 1 to 30 जैन तक का मैं आपको वेरीफाइड पीएनएल दिखाने वाला हूँ धन का। वैसे ही मैंने आपको पीएनएल तो डेली शो करा है, लेकिन हो सकता है कि आप सोचो कि मैं 12 बजे के बाद ट्रेड करता हूँ या ओवर ट्रेड करता हूँ कहीं ना कहीं, तो इस कारण से मैं आपको वेरीफाइड पीएनएल दिखाने जा रहा हूँ अब आपको। लेकिन उससे पहले मैंने जैसा आपको पहले भी कहा था कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी ज़रूर बता दूंगा कि ये पीएनएल जनरेट करने में क्या स्ट्रैटेजी लगी है। एंड मैंने इसमें 2 बार स्ट्रैटेजी चेंज करी है। तो जैसे मैं 3 से 4 महीने पे 3 to 4 मंथ के अकॉर्डिंग मैं एक स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा था, तो वो स्ट्रैटेजी चेंज करना मेरे को क्यों पड़ा था ये भी चीज़ आपको बता दूंगा मैं इसमें। एंड इस स्ट्रैटेजी जो मैं भी करंट में यूज़ कर रहा हूँ वो स्ट्रैटेजी अच्छी है। पहले मैं ऑप्शन सेलिंग करता था सिंपली 1 लोट से, एंड उसके कारण क्या हो रहा था कि मैं इस स्ट्रैटेजी में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना पा रहा था 3 से 4 महीने में। लेकिन जैसे ही मैं ऑप्शन बाइंग में आया तो मेरे को समझ आया कि वो स्ट्रैटेजी जो थी वो ऑप्शन सेलिंग की थी। एंड काफ़ी ज़्यादा मैं आपने देखा हो मेरी वीडियो में कि मैं कितना ज़्यादा होल्ड करता था ट्रेड्स को, 12 बजे तक, 1 बजे तक। और मैं ऑप्शन सेलिंग करता था उस टाइम मैं 3 3 बजे तक भी अपने ट्रेड्स को होल्ड करता था। एंड इसी कारण से वो स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ऑप्शन बाइंग में ये चीज़ मैं नहीं कर पाया। तो मैं यही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। एंड अगर आपको वेरीफाइड पीएनएल देखना है तो आप बिल्कुल लास्ट के वीडियो में चले जाना, आपको वहाँ पे पीएनएल देख जाएगा सिंपली। लेकिन उसके पीछे आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे ये पीएनएल जनरेट हुआ है और आने वाले टाइम में कैसे ये पीएनएल और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है कहीं ना कहीं। स्ट्रैटेजी चेंज होने के कारण थोड़ा पीएनएल में फ्लक्चुएशन सी थी, इस कारण से मैं आपको वेरीफाइड पीएनएल दिखा दूँ। लास्ट में आप वीडियो में जाके देख सकते हो। तो पहले मैं स्ट्रैटेजी एक बार आपको शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे निफ्टी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, यानी हम अज्यूम कर लेते हैं कि निफ्टी इस लेवल पे आसपास ट्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हम निफ्टी का एग्जांपल मैंने ले लिया। निफ्टी को हम ये मान लेते हैं कि निफ्टी करंट में 30,000 पे चल रहा है। तो यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट स्ट्रैटेजी उसके बारे में मैं आपको सिंपली यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा कि मैं यहाँ पे कॉल के लिए बैठता हूँ। मैं सोचता हूँ कि निफ्टी कहाँ जाएगा, 30,050 पे जाएगा। तो मैंने क्या करा कि 1 लोट को यहाँ पे ऐड करा, 30,050 पे ऐड कर दिया। अब ये 30,050 पे चला गया 1 लोट मेरा। तो जब 30,050 पे चला गया तो मैं डायरेक्शन चेंज नहीं करूँगा कि यहाँ पे मैं 1 लोट को एग्जिट कर दूंगा एंड दूसरा लोट इसके लिए अपोजिट नहीं लूँगा। यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे सिंपल से मेरे को दूसरा जो डायरेक्शन बनाना है वो इससे ऊपर की डायरेक्शन बनानी है। दूसरा लोट मैं यहाँ ऐड करता था एंड इसकी डायरेक्शन ये रहती थी 30,100 का टारगेट। अब ये 100 पॉइंट के आसपास मैं टारगेट रखता था उसमें। बेसिकली ये स्ट्रैटेजी सिंपल सी ये स्ट्रैटेजी काम आ रही थी। लेकिन क्या होता है कि दिसंबर जो मंथ था ना, मैंने उसमें ऑप्शन बाइंग करनी प्रेफरेंस समझा, 2 लोट को ऐड करना है इसमें प्रेफरेंस समझा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में देखो आपको पता है कि मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है। एंड अगर आप उसको हैज करके कहीं ना कहीं ट्रेड कर लेते हो तो आपको पता है कि उसमें कुछ ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है। यानी 2 लोट 4 लोट के अकॉर्डिंग तुम दे रहे हो तो कम से कम 200 रुपये के आसपास का ब्रोकरेज लग रहा है उसमें। एंड प्रीमियम भी ज़्यादा लगता है। इस कारण से मैं सिंपली 1 लोट को सेल करता था, 1 लोट सेल कर रहा था। तो मैंने सोचा था कि ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी काम करेगी। 2 लोट पे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो मैंने ऑप्शन बाइंग में करी। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, दिसंबर के टाइम आपने देखा हो कि मार्केट में मूवमेंट बिल्कुल जीरो थी। कहीं ना कहीं मार्केट 100 पॉइंट भी पूरे दिन में नहीं कर पा रहा था मूवमेंट ज़्यादातर। तो होता क्या कि मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। ऑप्शन बाइंग में मैंने जैसे 50 पॉइंट पे मैंने एवरेज निकाल लिया अगर, तो एक सेकंड में ये क्लियर करता हूँ। तो मान लेते हैं जैसे 50 पॉइंट मैंने यहाँ पे दो लोट ऐड करे, तो सिंपली 2 लोट मेरे यहाँ पे चले गए। यहाँ पे मेरा 3,000 के आसपास का टारगेट आ गया। ठीक है, अगर 2 लोट मैंने ऐड करेगा तो सिंपली 3 से 4 हज़ार के आसपास टारगेट आ गया सिंपली। एंड जब ये 3,000 4,000 टारगेट आ रहा है उसके बाद मैं 1 लोट को यहाँ एग्जिट कर दूंगा अपना। यहाँ पे मैंने 1 लोट एग्जिट कर दिया एंड दूसरे लोट को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ कि ऊपर और जाएगा ये। तो मैंने इसी तरीके से सिंपल सी मेरी स्ट्रैटेजी थी। यही सेम चीज़ मैंने ऑप्शन बाइंग में करी। लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या हो रहा था, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ डिके हो रहा था। जो मैंने आपको वीडियो बता रखी है ग्रिप्स के ऊपर, उसके थ्रू मैंने एनालाइज बना रखी थी अपनी स्ट्रैटेजी। तो वहाँ पे डीके मेरे को बेनिफिट नहीं दे रहा था। टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत कर रही थी, क्योंकि मार्केट 1 घंटे बाद अगर इस रेंज में ही फंस गया ना तो ये कहीं ना कहीं मेरे को 400 से 500 के आसपास का लॉस देता था। प्लस में उसके बाद क्या हो रहा था यहाँ पे दूसरी चीज़ कि अगर ये यहाँ पे आ गए 50% तो ये मेरा कहीं ना कहीं बिल्कुल जीरो कर देता था। अब उसके बाद छोड़ा इस लेवल पर आ गया कुछ देर बाद, तो आपको देखने को मिलेगा कि मेरा ऑलमोस्ट प्रॉफिट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, डंप हो जाएगा। यानी इस स्ट्रैटेजी के थ्रू अगर मार्केट यहाँ से रैली कर देता है तो ठीक है सब कुछ, लेकिन ये रैली नहीं मिल पाई। एंड इस स्ट्रैटेजी में दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूँ क्या दिक्कत हुई। तो एक बार मैं ये बैक कर लेता हूँ दोबारा से।
दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जब मैं मार्केट में जैसे एक मेरे को आइडिया लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ से ना ऊपर जाएगा मार्केट, तो मैंने यहाँ पे एंटर बनाई, तो मैं यहाँ पे 2 लॉट ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्या करा कि 1 लॉट ऐड कर दिया। मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी छोड़ अपने इस मंथ में मेरे साथ हुआ था ये, 13 तारीख की शायद वीडियो थी वो, उसमें मेरे साथ हुआ था ये चीज़, तो मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे को लग रहा था कि यार मार्केट ऊपर नहीं जाए, ऊपर जाएगा यहाँ से मतलब डाउन गिरेगा। डाउन के लिए बताया तो मैं डाउन में उसको एंट्री बनाई थी, तो आपको समझने में आसानी रहेगी इस कारण से। तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि ना मार्केट डाउन जाएगा, तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे मैं 2 लॉट को ऐड करना चाहिए था ना मेरे को, लेकिन मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या करा कि 2 लॉट ऐड नहीं करा, 1 लॉट को ऐड करा, क्योंकि मैंने सोचा रिस्क नहीं था मेरे का। तो मैं सोच रहा था कि जब ये मार्केट दोबारा से कंटिन्यू ऊपर आएगा ना, तो मैं यहाँ पे दूसरा लॉट ऐड कर दूंगा। अब मैंने 1 लॉट ऐड करा, तो मार्केट ने इतनी स्पीड में मूवमेंट दिया कि ये 100 पॉइंट के आसपास मूवमेंट, उससे भी थोड़ा बड़ा मूवमेंट मिल गया मेरे को 5 से 7 मिनट के आसपास में। तो अब मैं दूसरा लॉट भी ऐड नहीं कर सकता, और ये प्रॉफिट भी मेरा 3,000 के आसपास करंटली 1 लॉट में चलने लग गया। तो मैं यहाँ सिचुएशन में फंस गया। मैंने सोचा यार ये तो मेरे को, अगर मेरे को देखो एंट्री में दिक्कत है तो मैं क्यों एंट्री ले रहा हूँ ज़बरदस्ती, मेरे को दोनों लॉट एक साथ ऐड करने चाहिए। जब मेरे को कंफर्मेशन ही नहीं है तो मैं क्यों इस लॉट को ऐड कर रहा हूँ। एंड जब अगले दिन यही सेम चीज़ होती है कि मैं आपको एक बार अगले दिन समझाता हूँ। तो यहाँ पे अगले दिन जैसे होता क्या है कि यहाँ पे सेलिंग कर रहा था मैं, एंड इस लेवल पे सेलिंग मिली, तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि सेल कर दिया। जहाँ पे मेरा लॉस 2,000 के आसपास चल रहा है, तो मैंने क्या करा कि मेरे को डायरेक्शन सेम रखनी है, तो डायरेक्शन सेम रखने के कारण मैंने यहाँ पे दूसरा लॉट ऐड करा, एंड दूसरा लॉट ऐड करा तो वो और ज़्यादा मार्केट डाउन चला गया। अब ये आप समझ गए होगे, आई होप समझ आया होगा आपको कि मेरी स्ट्रैटेजी वो क्यों नहीं काम कर रही थी। पहली चीज़, मेरे को यहाँ पे टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही थी। दूसरी चीज़ क्या हो रही थी, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ प्रॉपरली, इस स्ट्रैटेजी के नुकसान क्या थे। सबसे पहली चीज़ क्या थी कि जब मेरे को मार्केट पे पूरा उम्मीद नहीं है कि ये मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, तो मैं एंट्री क्यों बना रहा हूँ। मैं रुक सकता हूँ ना यहाँ पे, लेकिन मैं रुक नहीं रहा हूँ। मैं 1 लॉट को क्या कर रहा हूँ, सिंपली ऐड कर रहा हूँ। सिंपली क्या कर रहा हूँ, 1 लॉट को मैं ऐड कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मैं दूसरे लॉट को एवरेज कर दूंगा कि अगर यहाँ से इस लेवल पे है मार्केट, तो मैं यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन एक तरफ लग रहा है कि नहीं यार मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाए। तो मैंने क्या करा कि 1 लॉट को यहाँ पे ऐड कर दिया, एंड 1 लॉट जब यहाँ से छोड़ा ऊपर जा रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा लॉट भी यहाँ ऐड कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है कि मार्केट गिर तो रहा ही है, क्योंकि 60-70 पॉइंट का एवरेज मूवमेंट दे रहा है, तो मार्केट गिर रहा है। अब गिरने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं 1 लॉट एग्जिट कर दे रहा हूँ। तो एंड ऑफ द डे मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा वो स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ, प्लस मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, और मेरे हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है कुल मिला के। और किस दिन अगर थोड़ा ठीक मार्केट रहता है, एक ट्रेंड में मार्केट रहता है, तो मेरे को यहाँ पे ठीक ठाक मेरे अकॉर्डिंग मूवमेंट मिल जाता है। जैसे स्टार्टिंग की जो मैंने आपने वीडियोस देखी होगी, तो उसमें देखा होगा मेरे 3,000 का प्रॉफिट है, कोई 4,000 का प्रॉफिट है, कंटिन्यू डेज में प्रॉफिट है, क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में चल रहा था, ऐसे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर दोबारा ऊपर चलने लग गया। तो जब तक मेरे को डायरेक्शन ट्रेड नहीं मिलेगी, जब तक उस प्रॉफिट में नहीं हो सकता था। ऑप्शन सेलिंग में क्या होगा कि आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, कि अगर मार्केट 2 घंटे यहाँ रुका रहता तो मेरे को उसकी पैसे मिल जाते, लेकिन इसमें नहीं हो पाई इस स्ट्रैटेजी में। इस कारण से मैंने ये स्ट्रैटेजी को बीच में छोड़ना पड़ा। मेरा स्ट्रैटेजी का PNL जो था वो 8 से 10,000 के आसपास PNL था कहीं ना कहीं, लेकिन मैंने जब स्ट्रैटेजी को चेंज करा, तो उसमें मैंने उस स्ट्रैटेजी में क्या रखा, जब मैं स्ट्रैटेजी करता हूँ तो आपको पता है मैं अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे, स्ट्राइक प्राइस लिख लेते हैं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे सिंपली क्या रखता हूँ, 2 लॉट को ऐड करता हूँ। 1 लॉट को 25 मान लेते हैं हम, 25 200 के 200 पे ऐड कर दिया 1 लॉट को, और 1 लॉट को 25 250 पे ऐड कर दिया मैंने सिंपली। तो एक हो जाता है मेरा ATM, एंड एक हो जाता है मेरा ITM। थोड़ा सा मार्केट अगर अभी आपको होगा कि आप 2 लॉट को एक स्ट्राइक प्राइस पे भी ऐड कर सकते हो, कर तो मैं सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरे को पता है बेनिफिट क्या होता है। मैं आपको सिंपली बताता हूँ, इसमें मेरे को बेनिफिट हो जाता है डेल्टा का। अब डेल्टा का बेनिफिट कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। डेल्टा का बेनिफिट क्या होगा कि ये ATM का जो डेल्टा होता है वो 0.5 तक चल रहा होता है, एंड जो ITM का डेल्टा होता है वो 0.6 के आसपास चल रहा होता है। यहाँ पे जो लॉस मेरे को 1,000 रुपये का होगा ना, वो यहाँ पे सेम लॉस मेरे को 1,200 का होगा। ठीक है, अब ये 1,000 रुपये का जो लॉस चल रहा है वो 1,200 हो गया। अब मेरा जो लॉस होता है वो क्या होता है, 2 से 2,500 के आसपास का मेरा जो लॉस है वो मैं देता हूँ डेली। मैंने ये लिमिट सेट करी थी अपने एक टाइम पे, अभी भी सेट है ये लिमिट मेरी प्रॉपरली, ये लिमिट मेरी सेट थी, एंड इस लिमिट के थ्रू मेरे को लॉस देना था। तो मैं 2 से 2,500 के आसपास लॉस दे रहा हूँ। तो इस डेल्टा के कारण क्या होगा, मेरी वैल्यूज़ को ये अगर 1,200 के हिसाब से दूंगा तो मैं 2,400 होएगा। लेकिन अगर सेम इसी स्ट्राइक प्राइस में मैंने ले रखा है ATM से, तो ये क्या होगा कि 1,000 रुपये का 1,000 1,200 2,200 का लॉस होगा। यहाँ पे क्या होता है 2,400 का लॉस होता। अगर मार्केट थोड़ा सा भी डाउन आता तो ये 25 26 2,700 लेकर जाता। और ये मेरे को क्या इस कारण इसके ATM लेने से क्या हो रहा है, मेरा यहाँ पे पैसा बच रहा है।
सेम वही सिचुएशन है कि यहाँ पे बढ़ता भी उसी अकॉर्डिंग पैसा है एंड जाएगा भी उसी अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे जब एग्जिट करने का मेरा टाइम आ रहा है तो मैं यहाँ पे बच पा रहा हूँ ना, कि मेरा 2200 का लॉस चल रहा है अभी। जब तक मैं एग्जिट करूँगा तो ये 2500 होएगा, कि अगर स्पीड में मूवमेंट है तो मान लेते हैं हम 2500 के आसपास का मेरा लॉस होएगा। एंड जब अगर मैं सेम यही चीज़ ITM में करता हूँ तो क्या होएगा मेरा लॉस 2700 2800 ऐसे मान लेते हैं, 27,000 लिख दिया वैसे मैंने, 2700 2800 के आसपास मेरा लॉस होएगा। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आप समझोगे मेरी, कि क्यों मैं ये स्ट्रैटेजी को मेरे को चेंज करना पड़ा। पहले वाली स्ट्रैटेजी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, इस कारण से मैंने जब ये दूसरी स्ट्रैटेजी बनाई तो मैं अलग अलग स्ट्रैटेजी पे इसी कारण से काम कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे पहली चीज़ कि मैं जब ज़्यादा कंफर्मेशन होऊंगा तो मैं ट्रेड लूँगा ना, अगर मैं कंफर्मेशन नहीं हूँ तो मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। उस स्ट्रैटेजी में क्या था कि अगर आप कंफर्मेशन कम हो तो भी आप एंटर बना सकते हो ट्रेड में, क्योंकि वो ऑप्शन सेलिंग कर रहा था मैं उस टाइम पे। तो अब सेलिंग में क्या था कि आप वन लोट को सिंपली अगर मेरा कंफर्मेशन का मैंने एंट्री बनाई, जब तक डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं होगा ना मेरा ट्रेड, जब तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक और छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पे 30,000 पे मार्केट है, तो मेरा एम ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए ऐसे ऐसे जाए, नहीं, मेरा एम है कि मार्केट इससे नीचे ना आए। बस सिंपल सी चीज़ है ऑप्शन सेलिंग में, कि मेरा एम होना चाहिए कि इससे मार्केट ऊपर जाए, इससे मार्केट नीचे ना आए। अगर इससे नीचे आएगा तो मेरा लॉस चले। अगर मार्केट 2 घंटे यहाँ पे होल्ड करता है एंड जब भी नीचे आता है ना तो मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही रहता था। इस कारण से मैंने सोचा था कि मैं 2 लोट से इजीली कर लूँगा ट्रेड, एंड मैंने 2 लोट से इजीली ट्रेड करा भी। एंड लेकिन ये स्ट्रैटेजी मेरे को चेंज करनी पड़ी है इस लेवल पे। इसी कारण से आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आई होगी। उस और जो मैं अभी करंट में स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ वो स्ट्रैटेजी आप मेरी वीडियोस पे देख ही रहे हो, वो स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है। अब मैं आपको अपना वेरीफाइड पैनल दिखा देता हूँ। आई होप आपको, वैसे तो प्रॉपर्ली मैंने समझा दी है स्ट्रैटेजी, लेकिन कुछ भी अगर इसमें समझ नहीं आया स्ट्रैटेजी में तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में से पूछ लेना, तो मैं आपको वेरीफाइड पैनल से एक बार शो कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पहले आपको पैनल डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। अब डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग और फ़ोन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। डेस्कटॉप में बड़ा दिखने के कारण क्या होता है कि आपको कई चीज़ें यहाँ पे दिख पा रही होगी, जैसे कि यहाँ पे मेरे चार्जेस दिख पा रहे होगे, आपको नंबर ऑफ़ ट्रेड दिख पा रहे हो कि नंबर ऑफ़ ट्रेड 4 ही है। ये नहीं है कि मैंने 10 ट्रेड कर लिया, आपको मैंने पैनल दिखा दिया है, या मैंने ओवर ट्रेड कर लिया, मैंने कहा कि यार लॉस 3,000 का देना है, मैं कहता हूँ यार 7,000 का लॉस देता है आज, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इस कारण से ये पता लग जाए कि नहीं, मैंने यहाँ पे लॉसेस इतने ज़्यादा नहीं दिए। तो मैं पैनल थोड़ा फ्लक्चुएट करता हूँ यहाँ पे आपको, जिससे प्रॉपर्ली मेरा पैनल दिख जाएगा। मेरा माउस कहाँ गया, एक सेकंड, तो माउस मिल गया मेरे को, तो मैं आपको नीचे डाउन करके दिखा देता हूँ। ये सारे ट्रेड्स मैंने आपको वेरीफाइड पैनल डाल रखा है, डेली मैं वेरीफाइड पैनल डालता हूँ, तो उसमें आपको पता लग गया होगा वैसे भी। तो देख सकते हो आप मेरा कि नेट जो पैनल है वो 6,500 कुछ के आसपास है, एंड नेट जो बना है वो 3,600 के आसपास है। ये प्रॉफिट कम क्यों है इसका रीज़न भी आपको पता है, क्योंकि मैंने कहा क्या रहा था, स्ट्रैटेजी को चेंज करा था। तो इस स्ट्रैटेजी को समझने में मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, जिस कारण से मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम बना है। एंड मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है वैसे मेरी स्ट्रैटेजी के कारण, नहीं तो मेरा स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट था वो 12 से 13,000 था, कि मैं 10 से अगर 11 तारीख के बीच में दूंगा तो मेरा 11 से 12,000 के आसपास का मेरा प्रॉफिट था। लेकिन मैंने स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी वो, क्योंकि उस स्ट्रैटेजी के थ्रू मैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकता था। मेरे को ऐसी चीज़ चाहिए थी जो लॉन्ग टर्म में मेरे को काम दे। अभी की स्ट्रैटेजी करंट की ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा ऑप्शन बाई में काम दे सकती है। हो सकता है ऑप सेलिंग में काम ना दे, लेकिन ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा काम दे सकती है। तो मैं आपको फ़ोन की डेस्कटॉप के थ्रू पूरा प्रॉपरली समझा देता हूँ अभी, कि मैंने एक बार आपको दिखाई दिया वैसे ये यहाँ पे मैं तुम्हें और ज़्यादा क्लियर समझा सकता हूँ। जैसे कि देख सकते हो कि स्टार्टिंग के जो प्रॉफिट्स थे, मैंने यहाँ तक स्ट्रैटेजी सेम अपनी वही रखी है ऑप्शन सेलिंग की, जो मैंने अभी स्ट्रैटेजी बताई थी करंट में। जैसे देख सकते हो चाल, तो यहाँ पे कंटिन्यू वही स्ट्रैटेजी रखी थी मैंने। यहाँ पे मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ भी अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट था, जिसका आपने देखा हो मेरी वीडियो, अगर 9 तारीख की देखना तो आपको पता लगेगा कि मेरा 3 से 3,500 के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था। अब क्या होता है, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था उस दिन, तो मैंने अपनी पोजीशन को जल्दबाजी में एक लोट तो मैंने एग्जिट कर दिया था सिंपली। तो एक लोट को मैंने एग्जिट नहीं करा, मैं स्टॉप लॉस हो सकता था लगा सकता था, लेकिन मैंने वहाँ पे जल्दबाजी थी मेरी, तो मैंने स्टॉप लॉस ऐसे नहीं लगा गया, जिस कारण से मार्केट उस लेवल के आसपास रिवर्स हो गया था। एंड जो PNL था वो मेरा 3,500-4,000 के आसपास लॉस में चला गया था वन लोट। एंड जो वन लोट से पोजिशन थी सिंपली वो गई थी। तो मैं एक बार ट्रेड डायरी में दिखाया था, तो आप देख सकते हो कि बाइंग एंड सेलिंग प्राइस यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लॉस हो गया था इस कारण से। एंड थर्ड डे विल बी लॉस। तो फिर मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी को समझना चालू करा था। एंड ये मैं जो आपको मेन डेट है ना 13 जनवरी, इसकी वीडियो आप देख सकते हो एक बार। और मैं आपको ये
इसका मेरे को पूरा अच्छी तरीके से याद है। इसी रीजंस के कारण मैंने चेंज करा था अपनी स्ट्रैटेजी। यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन नहीं था डाउन ट्रेंड के लिए, एंड डाउन ट्रेंड के लिए कंफर्मेशन ना होने के कारण मैंने क्या करा था कि मैंने एंट्री बना ली 1 लोट से। मैंने सोचा कि थोड़ा सा और डाउन आएगा मार्केट तो मैं दूसरे लोट ऐड कर दूंगा। अब मार्केट इतनी स्पीड में था कि यहाँ पे मेरे को मौका ही नहीं मिला एंट्री बनाने का, तो इसी कारण से मैंने सोचा था कि यार ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि हमें मूवमेंट चाहिए होता है स्पीड में, एंड अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड नहीं बनानी तो मैं नहीं बनाता ट्रेड। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, अगले दिन मैंने जब ट्रेड बनाया तो यहाँ पे लॉस भी देख सकते हो आप, यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेते हुए मैंने ट्रेड बनाया, तो ये मेरा 2 लोट का लॉस है एंड वो मेरा सिंगल लोट का प्रॉफिट है। अगर ये मेरा प्रॉफिट होता 2 लोट पे तो 3-3-6-7 हज़ार के आसपास का मेरा प्रॉफिट होता, एंड जो लॉस होता वो करीबन 5 हज़ार का। तो मैं रेशियो के थ्रू सही रहता, लेकिन लास्ट में नहीं कर पाया मैंने फिर इसी कारण से स्ट्रैटेजी को चेंज करा एंड टारगेट रखा था, ये देख सकते हो। फिर आप उसके बाद प्रॉफिट्स छोड़े चले एंड लॉसेस चले। लॉसेस ये इस लेवल का, इस पे मैंने थोड़ा ज़्यादा लॉस दिया था इस दिन, क्योंकि मेरा लॉस देने का रीज़न ये था कि मेरा यहाँ पे 2800-2900 के आसपास प्रॉफिट भी चल रहा था। इसमें मैंने वीडियो में भी दिखाया था आपको। इसमें रीज़न क्या था लॉस देने का, क्योंकि मेरे को एक बड़ा टारगेट मैं अचीव कर रहा था, क्योंकि मेरे प्रॉफिट्स अच्छे खासे थे उस टाइम पे, आप भी देख सकते हो। तो मैं अपने प्रॉफिट्स पे ऑलरेडी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि मैं रिस्क लेना चाहूँगा अपने प्रॉफिट्स पे, एंड मैंने प्रॉफिट्स पे रिस्क लेने के लिए करा था। प्रॉफिट्स पे रिस्क लिया तो वो थोड़ा ठीक नहीं गया, तो मैंने सोचा कि ये भी चीज़ मेरे को नहीं अभी काम कर रही, क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजी चेंज करी थी तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिस्क लेना है इस स्ट्रैटेजी पे। तो मैं रिस्क लेना छोड़ा, यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गया था, एंड एग्जिट करते करते मेरे पोजीशन में एसएल लग गया था। तो फिर मैंने दोबारा से लूजिंग स्ट्रिक को यहाँ पे कम करा, एंड देन आप देख सकते हो लूजिंग स्ट्रिक कारण ही आपको समझ आ रहा होगा ट्रेड्स को किस तरीके से मैंने मैनेज करा है, एंड लास्ट में ये ट्रेड्स कुछ ठीक गई है, एंड ये लास्ट मेरी ट्रेड थी जो मैंने आपको कल डाली थी। तो ये रहा मेरा वेरीफाइड पीएनएल 3600 के आसपास का, 3600 के आसपास का मेरा वेरीफाइड पीएनएल हुआ है, एंड जो मैक्स जो पीएनएल है वो 6,500 आसपास है। जो डेस्कटॉप में आपने देखा था उसमें 6,500 के आसपास है, एंड जो ब्रोकरेज एंड टैक्सेस कटे उस कारण से ये पीएनएल थोड़ा कम हो गया। तो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी को एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा समझ आ जाए। तो मान लेते हैं कि जो मेरी पहली स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूँ कि एक लाइन है, मार्केट यहाँ पे मेरे को 1 लोट एंटर करा, ये ऊपर गया, यहाँ पे दूसरा लोट इसी डायरेक्शन में ऐड करना है। ये नहीं कि यहाँ पे मैं 1 लोट एग्जिट कर दूँ एंड अब पुट के लिए बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं करता था मैं कभी भी। 1 लोट को सिंपली यहाँ पे ऐड करें एंड एक दूसरे लोट को यहाँ पे ऐड करना है। दूसरा लोट ऐड करा, यहाँ से डायरेक्शन गया, एंड अब इस लोट को एग्जिट कर दिया पहले वाले जो मैं यहाँ से लेता जा रहा था ना, इस लोट को, या मान लेते हो दोनों में से 1 लोट मैंने एग्जिट कर दिया यहाँ पे, एंड उसके बाद इस ऊपर को होल्ड करना है जिससे हमें एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। पहली बात इस स्ट्रैटेजी में क्या था कि रेगुलर बेसिस में टारगेट नहीं मिल सकते, क्योंकि डायरेक्शन मार्केट डेली नहीं होता है कि एक डायरेक्शन में मार्केट चले। मॉनिटर काम ऐसे चलना होता है, कई बार ऐसे चलता है, कई बार ऐसे, तो एक सेम डायरेक्शन हमें रोज़ नहीं मिल सकती है मार्केट में। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या दिक्कत हुई कि ऑप्शन सेलिंग में ये स्ट्रैटेजी फिर भी अच्छी खासी काम कर सकती है, क्योंकि अगर 2 घंटे बाद मार्केट अगर सपोज करो यहाँ लेवल पे था, अब यहाँ लेवल से यहाँ आया, 2 घंटे बाद दोबारा से इस लेवल पे आ गया, तो वहाँ कहीं ना कहीं मैं 300-400 रुपये के प्रॉफिट में होऊंगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग में सेम सिचुएशन, 300-400 के लॉस में होऊंगा मैं, एंड इसी कारण से ये स्ट्रैटेजी मेरे को समझ नहीं आया कि मैं सेलिंग कर रहा था, अब मैंने ऑप्शन बाइंग करी तो मेरे को थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। फिर मैं इस चीज़ों को समझा धीरे धीरे, तो मैं समझने के बाद मैंने 15-16 तारीख को मैंने स्ट्रैटेजी को चेंज करा कहीं ना कहीं पे, एंड स्ट्रैटेजी चेंज करने के बाद जो पीएनएल जनरेट हुआ है वो स्ट्रैटेजी कैसी है, सिंपल सी 2 लोट है। अगर मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रेड अच्छा दिख रहा है तो ही मैं एंटर लूँगा, एंड 2 लोट को सेम टाइम पे एग्जिट एंड सेम टाइम पे एंट्री लेनी है, जिससे मैंने आप दिखाया कि 4 ट्रेड्स, आप नंबर ऑफ ट्रेड देखे ना 4 है, तो 2 लोट का स्टार्टिंग में है और 2 लोट एंड में है ट्रेड वो। तो यही मेरे पास स्ट्रैटेजी, अभी मैं इस स्ट्रैटेजी पे, करंट वाली स्ट्रैटेजी पे ही काम करूँगा इस मंथ, एंड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।